ठीक है, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझते हैं। ये हमारी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सीरीज का पार्ट 12 है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 के हिसाब से ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां एक इंसान श्योरिटी क्रेडिटर से वादा करता है कि अगर कोई तीसरा पक्ष यानी प्रिंसिपल डेटर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो श्योरिटी बीच में आकर उसे पूरा करेगा। इसमें हमेशा 3 मेन लोग होते हैं। क्रेडिटर, जिसको पैसा या कोई फायदा मिलना होता है, प्रिंसिपल डेटर, जिसकी असल में जिम्मेदारी होती है, और श्योरिटी जो डेटर का साथ देता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को क्या खास बनाता है? सबसे पहले इसमें हमेशा ये 3 रोल होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर आप असल में 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। एक क्रेडिटर और डेटर के बीच, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, और एक श्योरिटी और डेटर के बीच एक गारंटी लिखित में या बोलकर भी दी जा सकती है। लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात है, ये बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होती। और श्योरिटी की लायबिलिटी आम तौर पर डेटर की लायबिलिटी जैसी ही होती है। अगर डेटर पे कुछ बकाया है तो श्योरिटी भी उतना ही जिम्मेदार होता है। इसके टाइप्स 2 तरह के होते हैं। एक स्पेसिफिक गारंटी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को कवर करती है, एक कई डील्स या एक तय समय तक चलती है। श्योरिटी की लायबिलिटी का क्या? यह प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के बराबर होती है। अगर डेटर की लायबिलिटी खत्म होती है तो श्योरिटी की भी खत्म हो जाती है, जैसे अगर क्रेडिटर कर्ज माफ कर दे। और यह खत्म कैसे होता है? श्योरिटी की मौत से कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है, या श्योरिटी फ्यूचर डीलिंग्स के लिए इसे खत्म करने का नोटिस दे सकता है। यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर अपने आप भी खत्म हो जाता है। सीधी बात, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस और क्रेडिट के लिए बहुत जरूरी हैं। वे क्रेडिटर की रक्षा करते हैं और यह पक्का करते हैं कि कोई ना कोई हमेशा जिम्मेदार रहे। क्या आप श्योरिटी के राइट्स पर डीप डाइव चाहते हैं? मुझे बताना।